जय श्री राम। मेरे नन्हे मुन्ने हंसते गाते खिलखिलाते और सबके मन को भाते बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है तीन चोर। बहुत दिनों की बात है, किसी शहर में रमन, घीसा और राका तीन चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड हो गया था। विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे और तो और बैंकों को भी लूट लिया करते। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों के नाक में दम कर रखा था। एक बार तो ऐसा हुआ कि तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा दिया। तब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोर को पकड़ने की वो तलाश करने लगे, मगर तीनों चोर पास ही के एक घने जंगल में भागकर छिप गए। अब क्या, तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सारी हड्डियां बिखरी पड़ी हुई हैं। रमन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूं तो अपनी विद्या के द्वारा इनको जोड़ सकता हूँ। घीसा को भी विद्या का घमंड था, सो वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं अपनी विद्या के द्वारा शेर की खाल तैयार कर सकता हूँ। तो फिर क्या, रमन और घीसा की बात सुनकर राका का भी घमझट उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं अपनी विद्या के द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। फिर तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया। फिर क्या, घीसा और राका ने शेर की खाल बनाई और उसमें जान डाल दी। थोड़ी देर में तीनों चोर के सामने एक बड़ा भयानक जीवित शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो देखकर थर थर कांपने लगे, मगर शेर के पेट में तो एक दाना भी नहीं था। वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और मारकर खा गया। शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चल दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान आ जाए, हम क्यों ना बहुत बुद्धिमान बन जाएं, लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल अच्छी जगह पे करना चाहिए, गलत जगह पे नहीं। घमंड क्या करता है, हमेशा दुख की तरफ भेजता है, इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा, यदि तीनों चोर अपनी विद्या का सही जगह इस्तेमाल किए होते और घमंड नहीं किए होते तो वो अपनी जान से हाथ नहीं धोते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।